साझेदारी संलेख में साझेदारी एक नियम द्वारा कुछ नियम कानून बताए गए हैं। उसमें से बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन मुख्य बातें जिनका प्रयोग होता है माने सर्वाधिक प्रयोग होता है, और उसमें अपने को बताना है साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें रहती हैं। साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। साझेदारी संलेख में सबसे पहले फर्म का नाम रहता है, फर्म का नाम एवं पता, साझेदारों के नाम एवं पते, फिर साझेदारों के नाम पते हो गए, साझे द्वारा लगाई गई पूंजी, साझे द्वारा लगाओ गई पूंजी की मात्रा हो गई, पूंजी पर ब्याज देना है कि नहीं देना है, देना है तो कितने प्रतिशत से देना है, लाभ हानि अनुपात, आहरण पर ब्याज, ये है बहुत सी बातें साझेदारी संलेख में, लेकिन अपने को मुख्य बातें जिनका अभी प्रयोग है तो 2500 बातें साझेदारी अधिनियम में है, बहुत सी बातें, लेकिन अपने को एक 5-6 बातों का साझेदारी संलेख में जो लिखा जाता है, जो साझेदारों द्वारा तय होती है बातें। सबसे पहले साझेदारी संलेख में लिखते हैं फर्म का नाम, क्या है, कोई भी व्यवसाय करते हैं उसका कुछ न कुछ क्या नाम रहता है, तो जो नाम का चुनाव साझेदार मिलकर करते हैं तो उस फर्म का नाम एवं उसका पता क्या है, कार्यालय कहाँ है, वो सब लिखा जाता है संलेख में। साझेदार अलग अलग स्थानों के होते हैं तो उनका पता, उनका जिला, पूरा विवरण, मोबाइल नंबर, पूरा रिकॉर्ड लिखा जाता है साझेदारी संलेख में, कौन सा साझेदार, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। कौन सा साझेदार क्या है, साझेदारों द्वारा पूंजी की मात्रा निर्धारित नहीं है, कौन कितना लगाएगा, तो जो जितना लगा रहे हैं वो उस पूंजी की मात्रा लिख दी जाती है कि फला साझेदार इतनी लगाएगा, फला इतनी लगाएगा, कुल फर्म की पूंजी इतनी होगी। अच्छा, और साझेदार में जो साझेदार जितने रहते हैं जरूरी नहीं कि सब पूंजी लगे, लेकिन जो लगा रहे हैं बिना पूंजी के भी साझेदार बन सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन जो लगा रहे हैं कितनी पूंजी लगा रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात क्या है, साझेदार पूंजी लगाते हैं, अपनी स्वयं की पूंजी लगा रहे हैं, तो फर्म के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा उन्हें ब्याज दिया जाना चाहिए। ये माना जाता है कि आप यदि बैंक से ऋण ले रहे हैं, साहूकार से ऋण ले रहे हैं, किसी और संस्थान से ऋण ले रहे हैं, तो ऋण बिना ब्याज के कोई ऋण नहीं देता, तो एक तरह से माना जा रहा है कि ये फर्म का व्यय है, ब्याज देना चाहिए, ब्याज तय कर लेना चाहिए, कितने प्रतिशत के बाद तो ब्याज देंगे। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है लाभ हानि अनुपात तय कर लेना चाहिए, कौन कितना लाभ लेगा, कितने भाग का साझेदार होगा, किसका कितना हिस्सा होगा। यदि ये नहीं कर रहे हैं तो व्यापार तो चलता रहेगा, वर्ष चलेगा, जब लाभ हानि का बंटवारा होगा तो साझेदारों में लाभ हानि नहीं तय है तो बाद में झगड़े की नौबत आती है, कोर्ट कचहरी की नौबत आती है, न्यायालय की नौबत आती है। तो साझेदारी संलेख में लाभ हानि अनुपात तय कर लिया जाता है, और उसके बाद उन्हें आहरण पर ब्याज का भी माने प्रावधान कर लेना चाहिए, तय कर लेना चाहिए, अनुबंध कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। आहरण पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज जो कहलाती है व्यापार का, फर्म का खर्च कहलाता है, साझेदारों की आय कहलाती है। आहरण पर ब्याज साझेदारों से लिया जाता है। आहरण क्या है पहले बताया जा चुका है, यदि कोई व्यवसायी कोई साझेदार
फर्म से, व्यवसाय से, यदि जिस चीज का व्यवसाय कर रहे हैं उससे कुछ आज निकाल ले, अपने स्वयं के उपयोग के लिए निकाल ले, तो जितने दिनों के लिए निकालेगा, ये मान लीजिए कि उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं वहां से, उतने दिनों का उन्हें ब्याज फर्म को देना पड़ेगा, तो उसकी प्रतिशत दर तय हो जाती है, ये तय कर लेना जरूरी है। तो साझेदारी संलेख में मुख्य रूप से कितनी बातें हो गई? 5-6 बातें हो गई। और इसके बाद अपने को साझेदारी जैसे बताया गया है, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। और यदि साझेदारी अधिनियम 1932 में बताया गया है, यदि साझेदारी संलेख नहीं बना रहे तो कौन से नियम लागू होंगे, वो नियम अपने को पढ़ना। साझेदारी संलेख के अभाव में यदि नहीं बनाए हैं साझेदारी संलेख, अनुबंध नहीं किए हैं, बात तय नहीं किए हैं, तो ये है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम आइए किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? साझेदारी अधिनियम 1932, साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। साझेदारी संलेख बनाना जैसे कि बताए कि अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। अब व्यवसाय कर लिए, बाद में कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो फिर इसके तहत निपटाया जाएगा। उसमें क्या मुख्य रूप से 4 नियम हैं, नियम बहुत से, लेकिन जिनका व्यवहारिक जीवन में जिनका प्रयोग होता है उनको बताया जाएगा। यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाए तो सबसे पहले क्या है, लाभ हानि अनुपात बराबर बढ़ता है। लाभ हानि समान अनुपात में। दूसरा है पूंजी पर ब्याज नहीं यदि कोई साझेदार फर्म को अतिरिक्त ऋण देता है तो 6% वार्षिक दर से कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक कमीशन नहीं। ये 4 बातें हैं बहुत सी, लेकिन जिनका आगे जिन बातों का व्यवहार में, साझेदारी व्यवहार में प्रयोग होगा, मुख्य रूप से 4 बातें हैं। जैसा कि साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, व्यवसाय चलता रहता है। अब बाद में साझेदारों में मतभेद आता है तो इन नियम के तहत निपटारा होता है। यदि साझेदार आपस में लाभ हानि अनुपात तय नहीं किए, कोई कितनी भी पूंजी लगाया है लेकिन अब कोई नहीं लगाया है, कोई भी नाम मात्र की मात्रा में लगाया, तो लाभ क्या है, बराबर बटेगा। पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, यदि आप पहले से तय नहीं किए हैं वो किसी सूरत में न दिया जाएगा। यदि कोई साझेदार फर्म को पूंजी के अतिरिक्त ऋण देता है तो उसे 6% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार रहेगा, फर्म उसको ऋण पर ब्याज देगी, ऋण भी लौटाएगी। अच्छा, चौथी बात है, साझेदारी में सभी साझेदारों द्वारा कार्य करना जरूरी नहीं है। कोई आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई अस्वस्थ बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, घर में है, और कोई व्यवसाय चल रहा है, फर्म चल रही है, तो जो काम कर
बैठा है इन्हीं कारणों से। अब कोई काम कर रहा है, बाद में जब लाभ का बंटवारा हो और कहने लगे कि मुझे अतिरिक्त वेतन दो, अतिरिक्त पारिश्रमिक दो, तो ऐसा नहीं है, कोई यदि पहले से तय नहीं किए तो कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।